तो अनुज कहाँ पर है हम अभी? हम हैं शिमला से आगे नारकंडा और नारकंडा से करीब 100 किलोमीटर आगे है। अब यहाँ से कहाँ निकलना है हमें? चितकुल का प्लान था लेकिन वहाँ नहीं जा रहे, चितकुल नहीं जा रहे हैं। चितकुल नहीं जा रहे हैं तो क्या लगता है काजा हम कितने घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ से? हार्डली 3 से 4 घंटे की ड्राइव में। नको, तबो एंड देन काजा। अच्छा काजा आज नहीं जा रहे, फिर पहले जा रहे हैं नको तबो। अच्छा पिलो अच्छा, ठीक है तो ठीक। फिर पिलो आ गया क्या? अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि फोन आओ तो फिर आओ फटाफट चलो आ लिया, आ निकलते लिया। हैं। तो दरअसल ये है वो पहला दिन जब हम 7 लोग 2 गाड़ियों में निकल चुके थे हिमाचल ट्रिप पर दिल्ली से स्पीति के लिए। पर दिक्कत ये थी कि हमारी कोई भी गाड़ी 4x4 नहीं थी और आगे चलकर जिन रास्तों का हम सामना करने वाले थे उनका हमें पहले से उतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि जाना तो था हमें शिमला होते हुए काजा, पर वापस आना था हमें काजा से मनाली। इसलिए 14 घंटे के रूट के बजाय हम लेने वाले थे एक शॉर्टकट। तो ये फॉग तो है नहीं, ये तो बादल ही है। हाँ बादल ही है। ये देख रहे हो राइट हैंड साइड पे गाड़ियां खड़ी हैं आगे पीछे आगे पीछे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सड़क पे गाड़ी खड़ी आदमी क्यों नहीं दिख रहे? तभी तो गए होटल में गए हैं ना। माफी मांगो। अरे नहीं 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 सॉरी, ये सॉरी यार, ये तो है। माफी से काम चल जाता ठीक है, माफी से पहले तो 10 चांटे लगेंगे, उसका क्या होगा? देखिए यार शिमला के अंदर ट्रैफिक तो ना है क्या उसकी वजह से इन्होंने भारी गाड़ी खड़ी कर दी है। जहाँ हमने भी मैगी खाई है वहाँ वो कोई कॉफी हाउस था, क्या था वो, कौन सा था वो? स्टारबक्स था। जैसे वहाँ रुकी, अजय ने देखा स्टारबक्स, बोला बे ये तो स्टारबक्स है। मगर चिंता मत कर, उसके सामने रामलाल के ढाबे पे तो चाय पिलाऊंगा। जो सामने बैठे थे हमारे वो स्टारबक्स से खाना लाके यहीं खा रहे थे। अच्छा एक रोड यहाँ पे अनुज ऐसी है, एक बार देखना नेविगेशन में, इसमें क्या है ये शिमला के अंदर को ना जाके शिमला से बाहर निकलती है। शिमला में एंट्री के लिए हमें जाना पड़ता है शिमला गुफा में। वो कहीं और की एंट्री, वो बार मतलब 300 मीटर लंबी गुफा है। तो गुफा में कितनी बार गए हो? तो कुछ इस तरह दिन भर का सफर तय करने के बाद और बहुत बार बीच में रुकने के बाद अब हम पहुंचने वाले थे कुफरी फागू थियोग होते हुए नारकंडा से भी आगे बिट्ठल हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें काफी रात हो चुकी थी। रात से विमल भी परेशान है, रात से विमल भी परेशान है। आराम से सो गया था भाई रात में? डरा तो नहीं, 2-4 बार देखा है। भाई को भी देखकर डराया क्या? हमें तो रिश्ते ही ना पता चल रहे सुतरे कल से। मेरा भाई है तो इसके बच्चों का मम्मा वो एक अलग दिखता, मैं तो नहीं कह सकता। गाड़ी का लॉन्च तो रिकॉर्ड नहीं होने की। अच्छा। हेलो 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 माइक टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, गंजे 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 गंजे, हेलो हेलो हेलो। भाई दही को तो पहले दे दो इन्हें। ना बाद में दे दियो, खा लेने दे पहले। बाड़ो वाले की शक्ल तो देख लो तुम, ऐसा हो रहा है जैसा पराठे की शक्ल है ना और इसकी शक्ल दोनों मिल रही है। तेरी परेशानी ना है जो भूखमंगे हूँ मैं ना, सालों को हर चीज में भूख ही लगे है। एनु 2 दे अच्छा यहाँ से मसाला उठा ले भैया। आज ड्राइव की ड्यूटी कैसे कैसे है? तू नहीं तू चलाएगा, मैं वॉली चलाऊंगा। तो 2 बजे तक तो कहीं पहुंच भी जाएगा। पूछे तो अब भी पड़े हैं। कोई रात में समझा सके? नहीं नहीं समझा मैं तो पाया। सरेंडर हूँ। पराठा लोगे? हाँ, तो हम आदमी को भी लेंगे। हेलो एक पराठा बोल दो। बिल्कुल। चाय पियोगे तू का? चाय मैं पी लूंगा। चाय 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 एक चाय। भाई चाय मीत तुम पियो? मैं नहीं पी रहा। 5 चाय। वो छोटा बैग कहाँ है तेरा? मुझे बेबी बैग। फिर बिठल में विमल भाई ने करा अनुज के साथ छोटा सा प्रैंक, क्योंकि उस बेबी बैग में पड़ा था कैश। जिसके बाद हम 7 लोगों ने फटाक से कर दिया अगले दिन का सफर शुरू, क्योंकि हमें रेकोंगपी और मोरांगपू होते हुए जाना था नाको और टाबो। फिर यहाँ रास्ते में हमें मिली किन्नौर वैली की दुनिया की सबसे खतरनाक माने जाने वाली सड़कें। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ किसी सेफ स्पॉट पर रुककर दबा के फोटोग्राफी करी जाए। पर मैं, अजय भाई और प्रदीप भाई कुछ देर वहाँ टाइम पास करने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद जब आगे बढ़े तो कुछ ब्रिजेस को क्रॉस करते करते हमने गूगल सर्च करी, जिसे करने के बाद ये पता चला कि वो पहाड़ियां दरअसल रेत की नहीं पत्थर की बनी हुई हैं और इसी वजह से उनमें हाफ टनलिंग करने के बाद उन सड़कों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। फिर हम बिट्ठल से पहुंच गए रल्ली। कौन सी जगह है ये? ये जगह कौन सी है? क्या? ठल्ली? रल्ली? रल्ली। अच्छा रल्ली में रुके हैं अब यहाँ। यहाँ से ऊपर जो रोड जा रही है वो वाली कहाँ जा रही है? ओके। और ये वाली? हाईवे आगे से भी तो रास्ता होगा रेकोंगपी का आगे से। ये दोनों मिल जाती हैं। मेन हाईवे यही है ना? अच्छी है। और जी। तो ऊपर वाली लोकल के लिए बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कच्ची रोड है, पत्थर गिरते हैं जी।
कई बार सिंगल पत्थर भी गिरते हैं। ओके, तो काजा से पहले कौन कौन सा सिटी आएगा, अच्छा सिटी कौन सा आएगा? आजा से पहले तो आपको यहाँ मिलेगा ये नाको। यहाँ से रिकॉन्क्रियो जाएंगे तो कल्पा, यहाँ से आगे जाएंगे तो आपका सकीलो, सकीलो से नाको, टापू। हाँ, नाको ताबो जाना है, मेन वो है। नाको ताबो चांगो, उस रूट से चलना हमें तो वही रूट कवर करना है ना। है। और उधर से मनाली की साइड रोड खोल दी है अभी। आज भी बंद होगा। लोकल्स ने बताया कि काजा से जो हमारा वापसी का रूट है वो आज भी बंद होगा, और अगर वो 2-3 दिन में नहीं खुला तो हमें यहीं से वापस आना होगा। तो हमें बस इंतजार करना था कि वो रूट खुल जाए। ये तो अब दूसरी गाड़ी भी पहुंच चुकी है हमारी। ड्राइवर साहब, ये गाड़ी के शीशे लाल कैसे हो रहे हैं? ना तेरा शीशा दो दो। अरे शीशा खुल रहा है अभी। देखो मैंने गाड़ी धो दी है। माइक पहन रखा और भाग जाए यहाँ से, निकल ले। रोहित भाई के लिए वो ली थी इनो के 25-30 पाउच। 25-30 पाउच, इससे तो एक कोविड DSR खा लेते हैं। कोविड माइकल कहाँ? माइकल तो हम पीछे डैम में डाला है। तो कैसा रहा आपका टूर? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। I wanna try a टोला। पेट देख वैसे, देख इसका है नहीं ढोलक सा एकदम। कुल मिलाकर आदमी ताकतवर से जीत सकता है कैसे? जुबान जोर से नहीं जीत सकता। जैसे कि अनुज से अभी तक जी, कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से अभी तक कोई नहीं जीत पाया। और दूसरी बात एक चीज और है, जुबान जोरी में महारत हासिल है इसे। कुछ हो या ना हो आपके पास, अमीरी गरीबी पैसा गाड़ी कुछ हो या नहीं, बाल जरूर होनी चाहिए सिर पे। हाँ नहीं, ये तो है, ये बात तो सही है। लेकिन यदि आपका पेट ऐसा ढोलक की तरह लटक रहा है, चाय लोगे ना? हाँ। नहीं। चाय। माइकल जो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है कुछ रात से, ये सीधा सीधा नहीं चल रहा है। क्या कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई? सीधा सीधा चले। अच्छा वैसे बोलता हूँ यहाँ छाँव है, बढ़िया है मौसम। धूप तो एकदम चिलचिलाती है। बड़े भैया की तो इतनी तो इज्जत रखनी चाहिए कि चलो मजाक कर रहा है तो बराबर वाले से कर ले। हाँ, बराबर वाले से कर रहा हूँ, उसे सहन नहीं हो रही। उसका सहन नहीं हो रही। नहीं, हम दोनों भाई हैं। फिर अब तो उसका शीशा घिस रहा है। शीशा बाहर ना जावे। पहले अनुज बहुत ज्यादा कैमरा कॉन्शियस था, और अब फिर भी नॉर्मल हो गया धीरे धीरे, नहीं अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि अनुज को ऐसा लगता था। बाबा का पोचा थोड़ी है। मास्टर जी ने माइक निकाल कर फेंका तुरंत जब मैंने कहा ना मैं कहीं लाइव चल रहा है। ये गाड़ी में सोए नहीं क्या अभी? नींद से आ रही नींद आ रही है। रात में तेरी शिकल देख कर तो बार-बार मास्टर जी डर रहे थे। है भाई। भाई के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो या ठीक लग रहा है? अभी कोई ऐसी नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों पे ही था माइक सिर्फ, तो ये शांत बैठे थे। अब माइक देते ही गड़बड़ है। तुम्हारे हाथ में माइक देंगे। बोलने वाला बोलने वाला। कुछ तो खेत पड़ोसी हैं, कुछ साले सगे होकर ही मान गए। भाई है तू मेरा, तू रो मत पानी आने का लगेगा। इस चीज एक ज्यादा इमोशनल हो गया तुम। अब आप निष्कर्ष ये निकला, अब आप इनके साले नहीं। है भाई, चाचा तो बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो चाचा में आ गया अभी। हाँ नहीं चाचा में आ जाओ। नहीं, वोट दी थी इन्होंने, वोट दी थी चौड़े में। तुम्हें तो मलाल रहेगा ही ना, तुम्हारे पास तो प्रधानी आनी नहीं कभी भी। चौड़े में दी थी वो, वोट नहीं थी। खोल दो। गर्म कपड़े ले आने, गर्म कपड़े आगे जरूरत पड़ेगी। अभी ना कुकड़ी बंधवाई तुम्हारी। वो जो पहाड़ दिख रहा था ना ऊपर वाला, वहीं रुकेंगे 5 दिन अब वहीं रहेंगे। नाको जाएंगे। नाको तबो फिर टापू नहीं, उसको बता रहे नाको अच्छा है। अच्छा, वो तो वहाँ कुछ नहीं है टापू। टाइम पिस्टल है कॉल। आज नहीं, आज से। आज नहीं, आज से। जब तक मास्टर जी ये ना कह दें बोले अच्छी यहाँ बोल गई मेरी जो ठंड से, इसे गाड़ी में बिठा लो अपनी। मुझे टेप दो ना दो, लेकिन इसके मुंह पे एल्फी जरूर डाल दो। ये स्टिकर्स बहुत लगा रखे हैं इन्होंने। ये अलग अलग राइडर्स या जो भी ट्रैवलर आ रहे हैं वो अपनी अपनी थेगली यहाँ चिपका के जा रहे हैं, और कुछ भुक्कड़ लिख के जा रहे हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल। और क्योंकि इन्हें कहीं और रास्ता मिला ही नहीं, कोई इन्हें दूसरा प्रमोशन का रास्ता मिला ही नहीं कि किस तरीके से प्रमोट किया जाए अपना चैनल, तो अपनी थेगली यहाँ चिपका के दूसरे के ऊपर। ये हुआ कैसे करता है इसे? भाई वो आया उसने ये उठाया ऐसे रख दिया।
अल्लाह इसने गंदा कर दिया। तो एक ने कहा तो दूसरे ने कर दिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसने ना अपने बाल छील चाहिए छील प्लेट साफ करने के लिए। अच्छा एक बात तो बता, ये इस प्लेट में रखा हुआ तुझे क्या परेशानी हो रही थी? ये आराम से प्लेट में रखा था, काटा था, उठा के यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? लकड़ी करनी थी बस। मुझे ऐसा लग रहा तू धोखा दिखे, साफ साफ सा लग रहा। और कुछ इस तरह हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाको। पर जैसे जैसे हम नाको की तरफ बढ़ रहे थे, हरे पहाड़ खत्म होते जा रहे थे और सूखे पहाड़ जो रेगिस्तान जैसे दिखते हैं वो आना शुरू हो चुके थे। फोन के नेटवर्क भी बीच बीच में आ रहे थे और जा रहे थे, इसलिए ऑफलाइन मैप्स भी डाउनलोड करके रखे हुए थे। गाड़ी में बैठे बैठे धूप तो बहुत तेज लग रही थी, पर जैसे जैसे शाम हुई बाहर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। फिर बीच में कहीं नेटवर्क मिला तो चेक करा कि आखिर हम जहाँ जा रहे हैं नाको वो समुद्र से सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, तो पता चला 11,890 फीट है। और क्योंकि जब हम चले थे तो हमारा प्लान था कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां पर कैंप्स ही प्रेफर करने हैं, तो नाको के कैंप्स तलाशने लगे। फिर जैसे ही हम नाको पहुंचे तो हमें पता हुआ कि नाको के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा और कोई भी कैंप यहाँ बाहर नहीं दिख रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि नाको के अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि कहाँ पर कैंपिंग यहाँ होती है। तो इतनी दूर चल के अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ? नाको। नाको है ना, नाको लेक। तो यहाँ नाको लेक है नीचे और यहाँ पास में होम स्टे मिला है, कैंपिंग साइट है शायद, पता नहीं क्या है, तो चेकआउट करते हैं। चलो। तो वहाँ हमें 5-10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि सांस थोड़ा सा जल्दी फूल रही है। और यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद जहाँ हमें आगे आने वाले दिनों में जाना था वहाँ शायद ऑक्सीजन इससे भी कम हो सकती है, तो इसलिए हम सबके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे और साथ ही लेकर आए थे सारी इमरजेंसी की दवाइयाँ, ताकि वहाँ पे हमें कुछ भी ढूंढने की कहीं पर जरूरत ना पड़े और सारी चीजें हमारे पास पहले से ही रहे। फिर वहाँ कैफे वालों से बात हुई तो पता चला सारे रास्ते सब गाड़ियों के लिए धीरे धीरे खुलने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर काफी लोग आने वाले हैं, तो हमें बस थोड़ी देर बैठकर उनके लिए इंतजार करना पड़ा। वैसा कोई परेशानी नहीं है। एक तो अभी हम पूरा हाइट पे आ चुके हैं, उसके बाद में थोड़ी बहुत चढ़ाई तो हमने की है, तो गाड़ी के आगे आगे भी चले गए थोड़ी देर हम, तो उससे भी, और उसके बाद में थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि काफी लंबे टाइम से हम सिर्फ ड्राइव ही कर रहे हैं। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर ना यूज्ड टू हो जाता है। आज फिर एक बार इनके कैंप चेकआउट तो हम कैंप देखने चल रहे हैं। लोकेशन अच्छी है, नो डाउट। सारीबोना कैंप एक बार अंदर से देखो, आ जाओ किस तरह का अरेंजमेंट है इनका। अच्छा ये वॉशरूम अंदर ही है, शूज उतारूं कि ऐसे ही वो साफ है वैसे शूज में? अच्छा रात में यहाँ मौसम कैसा रहता है दोस्त? मतलब ऐसे नींद आ जाएगी कि ये ब्लैंकेट ओढ़ने होंगे? आपकी मर्जी सर, ठंड लग जाएगी तो रात में यहाँ ठंड होगी मत होगी। तो ये 2 लोगों का होगा या इसमें 2 से ज्यादा लोग भी ठहर सकते हैं? एक्स्ट्रा मैट्रेस लग जाएगा। एक्स्ट्रा मैट्रेस कितने लोगों के लिए रख सकते हैं? 3 एक्स्ट्रा या 2 एक और 1 एक्स्ट्रा? हाँ जी, 2 यहाँ पे, 1 अच्छा 1 तीसरे का हो जाएगा। तो ये इनका वॉशरूम, ये आपका वॉशरूम है ना? एक इधर हो गया, एक इधर में अच्छा जाएगा। ठीक है, नहीं एक में 4 बंदे सो जाएंगे, एक में 3। ये आपके बाथरूम में नहाने का इंतजाम है? हाँ जी, नहाने का इंतजाम है अंदर? सोलर सिस्टम है सर। सोलर है। 9:30 बोन फायर का 9:30 है। उसके बाद हवा चल पड़ती है ना। हवा तेज हो जाती है। लकड़ियाँ रख देते हो आप यहाँ? लकड़ी सर कैंप फायर चार्जेबल होगा। कैंप फायर चार्जेबल होता है। क्या प्राइस है कैंप फायर उसका? का वो क्या बता देंगे आपको। अच्छा ठीक, ओके आ जाओ एक बार इनका ये वाला एरिया भी चेकआउट कर लेते हैं। काफी हैं, एक बार आगे है ना? देख के आते हैं। हाँ ये वाला अरेंजमेंट है, वो सामने भी है, उस साइड भी होंगे इनके पास हट्स अगर यहाँ है। ये देखिए बोन फायर के लिए इन्होंने परमानेंट अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। बॉन फायर का प्रॉपर अरेंजमेंट है भाई प्रॉपर साहब। अरेंजमेंट है। यहाँ बैठ के चिल कर सकता है बंदा शाम को। तो मतलब बॉन फायर का वो तो अलग से है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अरेंजमेंट तो है ना। मैंने कहा देखो यहाँ क्योंकि लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है तो रिहायश तो रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो नीचे है, हमारा तो हाइटेड है ना ऊपर। बिल्कुल। यहाँ आसपास कोई नहीं है, इसके पीछे ऊपर पहाड़ियां हैं, ऑल्दो इन्होंने यहाँ फेंसिंग कर रखी है। यहाँ इन्होंने ये छांव में बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है, यहाँ बंदा छांव में बैठ सकता है धूप तेज हो तो। ट्रैवलर हो, स्पीति वैली जा रहे हो और यहाँ आते वक्त छांव हो गई है तो रात को यहाँ रुकने में मजा तो आएगा वैसे। क्योंकि बता रहे ठंड हो जाती है रात को भाई, रुकने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि झील को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हाँ। तो इससे ज्यादा बड़ी झील हाँ। तो हमारे गांव में होती है, तो इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं। झोड़ इससे है तो वो झील ही। हाँ है तो झील ही। हाँ। बस ये है कि ये झोड़ को झील बोलते हैं बिल्कुल, और हम झोड़ को झोड़ी बोलते हैं। हाँ। या फिर ये बोल दो कि भैया इनकी जो झोड़ है इसे वो झील बोलते हैं और हम इनकी झील को झोड़ बोलते हैं।